कल लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में महिला अभ्यर्थी पर ही लाठीचार्ज, और अभी जो है पूरी तरह से तैनात कर ली गई है, वाटर कैनन हो या फिर आंसू गैस के गोले हो। एग्जाम के लिए कुर्बानी कर दिया अपना, वही ना एक तरह से। अगर सरकार ऐसा नहीं रवैया अपनाता तो ऐसा होता थोड़े। अरे उस सोनू हम लोग के बीच का गया है ना, जो हम लोग को दुख है, हम लोग को बहुत दुख है। जो सोनू हम लोग के बीच से चला गया है, उसके लिए हम लोग आयोग इस परीक्षा को करवाने का योग्य नहीं है। योग्य उसमें व्यक्ति आए, ऐसा चेयरमैन ना आए। भैया हम हाथ जोड़ के कहते हैं, आप लोग गुजरात चले जाओ गुजरात। जो है चेयरमैन तो गुजरात वो संवैधानिक पद पे है बिहार के। नहीं, चले जाइए आप चले जाइए। सिस्टम को क्या सुधारिएगा? सिस्टम को सुधारने के लिए लड़का प्रोटेस्ट कर रहा है, मार के भगा दो। 20 दिन में तीसरी बार लाठीचार्ज की गई, 3 बार लाठीचार्ज की गई है, और हो सकता है कि आज भी लाठीचार्ज हो। कैंडल मार्च निकालने की तैयारी चल रही है और पुलिस भी इस कैंडल मार्च को रोकने के मूड में है। बीते 10 दिन से री एग्जाम का रट लगाए हुए बीपीएससी अभ्यर्थी अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए, और ये गर्दनीबाग धरना स्थल का ये नजारा है, और ये नजारा बीते 10 दिन से ऐसे ही है। और लगातार हर रोज प्रशासन, पुलिस के पदाधिकारी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि गर्दनीबाग धरना स्थल किसी भी तरह से खाली करा लिया जाए। हालांकि कल लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में महिला अभ्यर्थी पर ही लाठीचार्ज हुआ, वो भी पुरुष पुलिस कर्मी के द्वारा, और अभी जो है पूरी तरह से तैनात कर ली गई है, वाटर कैनन हो या फिर आंसू गैस के गोले हो। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है कि किसी भी तरह से आज गर्दनीबाग धरना स्थल को खाली करा लिया जाए। पर अब गर्दनीबाग जैसे ही छात्रों को ये पता चला कि गर्दनीबाग धरना स्थल खाली कराया जाएगा, अभी जो है छात्रों की संख्या और बढ़ गई है। यानी कि कल लाठीचार्ज हुआ और छात्रों में और जोश हाई हो गया, यानी कि लाठी से छात्र बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। और अभी तक का अपडेट ये है कि कई छात्र अभी हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में इलाजरत है, क्योंकि उन पर लाठीचार्ज हुआ। कुछ छात्रों को भूख हड़ताल की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। और अभी भी एक मामला सामने आया है, एक केस सामने आया है, जिसमें एक छात्र ने खुदकुशी कर ली है और भावुक भरा अपना परिवार को एक मैसेज दिया है कि हम क्या करें। और गर्दनीबाग से कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें भावुक अपील की जा रही है, और लोग वो उस वीडियो पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि क्या सरकार ये इतनी निकम्मी हो गई है, क्या ये सरकार इतनी गैर जिम्मेदाराना हो गई है कि बच्चों का मांग नहीं सुन रही है। हालांकि कई आरोप लगाए जा रहे थे, और अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल का ये नजारा दिखा रहे हैं, और सभी छात्र अभी भी डटे हुए हैं। हम कुछ छात्रों से बात करेंगे। नीचे आ जाइए जरा सा। क्या नाम हुआ आपका? रजनीश कुमार। रजनीश जी, आप कितने दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं? हम लोग ये शुरू से ही मतलब हम लोग का आना जाना यहाँ पे है गर्दनीबाग में। कल लाठीचार्ज हुआ और छात्रों की संख्या और बढ़ गई, आज किस रूप में देख रहे हैं? नहीं तो आक्रोश बढ़ा है। अगर लाठीचार्ज हम लोग के एक दोस्त है सोनू कुमार, वो अति हो गया है, कर लिया, वो बीपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो भी कर लिया। तो हम लोग में एक तरह से आक्रोश और बढ़ेगा ही ना। हमारा दोस्त हम लोग का शहीद हो गया एक तरह से उसको शहीद मानते हैं आप लोग ना। वही मतलब हुआ एक तरह से, एग्जाम के लिए कुर्बानी कर दिया अपना, वही ना एक तरह से। अगर सरकार ऐसा नहीं रवैया अपनाता तो ऐसा होता थोड़े। अभी जो है पूरी तरह से पुलिस तैयारी कर चुकी है, वाटर कैनन का व्यवस्था कर लिया है, आंसू गैस के भी गोले तैयार कर लिए गए। आप लोग किस रूप में? नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण रूप से अपना कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। जब तक हम लोग का मांग नहीं अति होगा पूरा हुआ, तब तक हम लोग यहाँ धरना देंगे और करेंगे। हम लोग यहाँ अभी हो सकता है खाली करा लिया जाए लाठीचार्ज करके किसी भी तरह से। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। हम लोग पूरा शांति रूप से काम कर रहे हैं, कोई हुड़दंग नहीं मचा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, शांति रूप से प्रदर्शन चल रहा है और अभी भी छात्रों का हुजूम अब घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुद्दा है ये कि हम किसी भी तरह से एग्जाम को री एग्जाम में बदल दें, यानी कि री एग्जाम से नीचे कुछ बात नहीं होगी। और भी छात्र हैं। क्या नाम हुआ आपका? विकास जी, अभी जो है पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है कि आज किसी भी तरह से गर्दनीबाग धरना स्थल खाली करा लिया जाएगा प्रशासन के द्वारा। देखिए, ये लोग का कुछ ये नहीं है, बस लड़कों को ये लोग परेशान करना चाहता है। ठीक है, हम लोग यहाँ शांति से भी प्रोटेस्ट करें ना तो वो लोग खाली करवा लेंगे। बस ये लोग छात्र को छात्र नहीं, कुछ और समझ लिया, भेड़ बकरी समझ लिया है। मारो पीटो भगा दो, और कुछ नहीं। एक छात्र ने आत्महत्या कर लिया है। अरे उस सोनू हम लोग के बीच का गया है ना, जो हम लोग को दुख है, हम लोग को बहुत दुख है। जो सोनू हम लोग के बीच से चला गया है, उसके लिए हम लोग प्रायश्चित करना चाहते हैं, और हम लोग री एग्जाम लेके रहेंगे। री एग्जाम से नीचे कोई बात नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, क्या कीजिए वो आप समझिए, लेकिन री एग्जाम होना चाहिए। क्या नाम होगा? एक मिनट आप समझ लीजिए। बापू परिसर में क्वेश्चन लीक हो गया, ठीक है, इस सब कोई जान गया। जहाँ सेटिंग हुआ उसका कौन जानेगा? जहाँ पेंसिल से रंगा रहा था वहाँ कौन जाने?
जानेगा? वहाँ का कुछ हुआ? एगो नेता जायसवाल की बेटी दे रही थी एग्जाम, जो पेंसिल से रंगी थी, उसका कौन जानेगा? जो वो हो गया, जो बापू परिसर वाला लोग जान गया, तो आयोग बोल रहा है कि हम केवल यहाँ का कैंसिल कर देंगे। और जहाँ सेटिंग से चल रहा था वहाँ कर कीजिएगा। आयोग क्या करेगा? सीधी बात है, आयोग योग्य नहीं है। आयोग इस परीक्षा को करवाने का योग्य नहीं है। तो आप लोग की क्या डिमांड है? कौन से आयोग ये परीक्षा कंडक्ट? हम लोग का देखिए, आयोग तो यही करवाएगा। बीपीएससी का एग्जाम यूपीएससी थोड़ी करवाएगा महाराज, करवाएगा तो यही, लेकिन योग्य उसमें व्यक्ति आए, ऐसा चेयरमैन ना आए। भैया हम हाथ जोड़ के कहते हैं, आप लोग गुजरात चले जाओ गुजरात। इनको गुजरात जाने की बात कर रहे हैं जो है चेयरमैन, तो गुजरात वो संवैधानिक पद पे है बिहार के। नहीं, चले जाइए आप चले जाइए। सिस्टम को क्या सुधारिएगा? सिस्टम को सुधारने के लिए लड़का प्रोटेस्ट कर रहा है, मार के भगा दो। क्या गुजरात वाले को कहा जाता है बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, चाहे कुछ भी होते हैं, बिहार वाले हैं। और एक बात और, बिहार का आवाज भारत का आवाज कभी नहीं बना है। अगर बिहार का आंदोलन भारत का आंदोलन बन जाता तो हम लोग 7-8 दिन से अमरन अनशन पर नहीं बैठते। सोनू हम लोग के बीच में रहता, हम लोग के बीच से नहीं जाता। जो 4 लोग बीमार हो गए पीएमसीएच में, वो नहीं होते, हम लोग का मांग लिया जाता। लोगों के हाथ पैर टूटी है, हाथ पैर टूट जाता, जो सर का पैर फूल गया, पीठ पे चोट लगा, वो नहीं लगता। हम बस यही चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन महोदय मान जाइए, आप री एग्जाम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। नहीं तो आप बच्चे नहीं मानने वाले, बच्चे री एग्जाम करवाएंगे। आप कैसे करवाइएगा आप ये समझ लीजिए, बच्चे री एग्जाम लेके रहेंगे। अच्छा, देखिए री एग्जाम का रट अभी भी लगाए हुए हैं। और ये देख लीजिए गर्दनीबाग धरना स्थल का ये नज़ारा है, और गर्दनीबाग धरना स्थल अभी भी वही जोश और जुनून के साथ है जो पहले दिन ये शुरुआत हुआ था धरना और री एग्जाम की मांग हुई थी। और अभी गर्दनीबाग वो तमाम छात्र छात्राएं अभी डटे हुए हैं, और ये एक ही नारा है कि री एग्जाम हम लेके रहेंगे। और अभी बात चल रही है कि जो कि गुजरात के अफसर हैं, जो चेयरमैन हैं, उनको गुजरात जाने की बात कर रहे हैं, और जो सरकार है, जो चेयरमैन है, वो एक ही नारा दे रही है, एक ही बात रट लगाए हुए हैं कि हम बापू परिसर परीक्षा परिसर में जो धांधली हुआ है उसको हम रद्द कर देंगे, बाकी को हम वही काम करेंगे, जो परीक्षा हो गया उस पर हम रिजल्ट देंगे। यानी कि बापू परीक्षा की सिर्फ बात कैंसिल करने के लिए। और अभी जो है सोनू यादव जो कि बीपीएससी अभ्यर्थी थे, वो सुसाइड कर लिए, उनके याद में अभी कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हालांकि अभी जो है प्रशासन के द्वारा तैयारी कर ली गई है कि हम किसी भी तरह से गर्दनीबाग धरना स्थल खाली करा लेंगे, चाहे कुछ भी हो। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, वाटर कैनन हो या फिर आंसू गैस के गोले, और तमाम वो आला अधिकारियों को भी तैनात कर दिया गया है। और अभी हम गर्दनीबाग धरना स्थल पे भी है और छात्रों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, पहले तो मैं आपका चैनल में चैनल में वेलकम है। मेरा नाम अमर कुमार हुआ। मैं बीपीएससी आयोग से यही बात कहना चाहूँगा कि आप ही ज़रा सोच के बताइए कि बापू सरकार का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराइएगा, अगर उसका क्वेश्चन अगर लोग पूछते हैं तो फिर ये लोग प्रोटेस्ट करेगा, क्योंकि 2000 सीट है। ज़रा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 2000 सीट है, और अगर उसका क्वेश्चन हार्ड करते हैं तो वो लोग फिर से प्रोटेस्ट करेगा। और रही बात गया के एक जो सेंटर है, वहाँ पे 1 का A 2 का B करवा दिए हैं। वहाँ मान चलिए 2000 3000 या 5000 बच्चा होगा तो वहीं का बच्चा के 140 प्लस आ जाएगा। हम लोग साल भर पढ़ते हैं, आँख देखिए अभी खुल नहीं रहा है। तो मेरा 105 नंबर आ रहा, पेपर एनालिसिस किए हैं। अभी बताइए वहीं का लड़का का 140 चला जाएगा, तो हम लोग तो ऐसे बर्बाद है। तो देखिए बीपीएससी जो चेयरमैन है वो अभी तक कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं और अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आप गर्दनीबाग धरना स्थल खाली कर दीजिए, और नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बीते 20 दिन में तीसरी बार लाठीचार्ज की गई, 3 बार लाठीचार्ज की गई है, और हो सकता है कि आज भी लाठीचार्ज हो, क्योंकि अभी जो स्थिति है, जो बीपीएससी चेयरमैन है वो लगातार यही कह रहे हैं कि किसी भी तरह से आप लोग मान जाइए। और अभी बीपीएससी जो चेयरमैन है वो अभी भी यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, और अभी जो है
कैंडल मार्च निकालने की बात कर रहे हैं सोनू यादव के याद में, क्योंकि सोनू यादव ने बीपीएससी, भाई सोनू कुमार, क्या नाम हुआ आपका? नहीं बात करेंगे। दो चार तो पटना पूरे बिहार की राजधानी और पटना जैसी विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र माना जाता है, बापू सभागार, और उसमें पेपर लीक हो जाता है। ये सबसे बहुत बड़ी। देखिए, तो अभी जो है कैंडल मार्च निकालने की तैयारी चल रही है और पुलिस भी इस कैंडल मार्च को रोकने के मूड में है। और कैंडल मार्च इसलिए रोकना चाहती है क्योंकि जैसे ही ये कैंडल मार्च थोड़ा आगे बढ़ेगा तो पुलिस को ये तर्क देने में आसान हो जाएगी कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे सीएम आवास है, चंद कदमों की दूरी पे तमाम वो मंत्रालय है बिहार सरकार की जो जिससे बिहार के विकास के लिए खाका तैयार होता है। और अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे छात्र डटे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये चीज़ें सब कुछ साफ हो जाती है। क्या बीपीएससी फिर से एग्जाम लेगी या फिर इस पर ही अड़े रहेगी? हालांकि जेपी आंदोलन के बाद दूसरी बार ऐसा लग रहा है कि बिहार में कोई छात्र आंदोलन तैयार हुआ है, छात्र आंदोलन डटे हुए हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, बीपीएससी पर क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।